सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं नवीन सोरान और स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों की। और हमारे साथ हैं भाई विकास, जो हरियाणी बोली और देसी अंदाज में खबरों का विश्लेषण करेंगे। विकास भाई, शुरू करते हैं। कदी करेंगे भाई। सारे भैया ना राम राम। मैं सु विकास और स्वागत करूँ छू थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। और मेरे गेला सब एंकर नवीन, जो तुमने बताओगा हरियाणा की बड़ी बड़ी दासू और धाकड़ खबर। हाँ भाई नवीन, बता फिर। और बताइए विकास भाई, क्या चल रहा है आजकल? भाई नवीन, अंतरिक्ष में तो चल रहा अपना चंद्रयान खकाटे ठांदा, और हरियाणा में चल रहा गोते खांदा काका का चंद्रयान। तो चलिए आपको बताते पूरा माजरा क्या है। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महिला द्वारा गांव में फैक्ट्री की मांग रखने पर उनको ये कहा कि चंद्रयान 4 के साथ आपको ऊपर भेज देंगे। इससे न सिर्फ सुमन नाम की महिला आहत हुई, बल्कि गांव की अन्य महिलाएं भी आहत हुई। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें, ताकि अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। भाई छो तो उठेगा नवीन, मतलब रोजगार इन दिया जाता नहीं। अरे फैक्ट्री लगाने खातिर मानसा ने चंद्रयान पे भेजने लग रहे से। बिल्कुल विकास भाई, हरियाणा के सीएम के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में जो विपक्ष के नेता हैं वो जमकर उनकी क्लास लगा रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर से अगर कोई शिकायत करता है, कोई समस्याएं बताता है, तो उनको चांद पर भेज देते हैं। साथ में उन्होंने मीडिया कर्मियों को सुझाव दिया, नसीहत दे डाली कि आप भी उनसे अब वो आए तो कोई सवाल ना पूछें, वरना आपका भी चांद का टिकट कट सकता है। जो आप सवाल मत पूछो ना उसे, चंद्रयान में भेज देंगे आप। जो आप सवाल मत पूछो ना उसे, चंद्रयान में भेज देंगे आप। जो आप सवाल मत पूछो ना उसे, चंद्रयान में भेज देंगे आप। ले भाई, ये तो मतलब मीडिया वाला तो चंद्रयान पे भेजने लगे हैं। मतलब सवाल बूझना भी मतलब औखा है ना, कि मैं मांग रखो ना कुछ सवाल बूझो। सवाल बूझा तो सीधा चांद पर टिकट कट जाएगी। वहीं हरियाणा राज्यसभा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल जहां भी जाते हैं लोगों का अपमान करते हैं। अब तो वो महिलाओं का भी अपमान करने लगे। अगर जनता की सुनवाई नहीं करनी थी तो जन संवाद क्यों रखा? अगर जनता की सुनवाई नहीं करनी थी तो जन संवाद क्यों रखा? मगर जन संवाद में जो जन अपमान किया जा रहा है वो इनके अहंकार का प्रतीक है। अपमान। भाई एक बात बताऊं दीपेंद्र हुड्डा साहब, बोलने का तो कैया नहीं मेरा। जो सत्ता पक्ष वाले हैं वे, और जो सत्ता पक्ष में नहीं है वे, उनने भी बोलने का नहीं मेरा। वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने मनोहर लाल के इस बयान पर कहा कि वो वैसे तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन खुद ही बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। बात तो सही कहे यार, भाण बेटिया की इज्जत करनी चाहिए। वहीं तोसाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि इनके अंदर घमंड आ गया, और जब कभी किसी राजनेता को घमंड आ जाता है तो वो उसे नष्ट कर देता है। अहंकार जो होता है वो नष्ट कार्य होता है। अहंकार जो होता है वो नष्ट कार्य होता है। अहंकार जो होता है वो नष्ट कार्य होता है। बात तो सही कहे यार, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तो फिर ये नेता की चीज से यार। तो वहीं गोहाना के विधायक जबगिर मलिक ने वहां के जो महिला थाना है उसकी हालत को देखते हुए कहा कि अब की बार चंद्रयान के साथ महिलाओं को चांद पर भेजा जाएगा और वहीं पर महिलाओं के लिए थाना बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में सरकार जो है इनको महिला थाना, इन महिलाओं को जो है चौथा चंद्रयान जब जाएगा ना, इसको वही थाना बना देंगे। ले भाई कमाल ले है, ईब तो चांद पे थाने भी खुलने लगे हैं। बिल्कुल विकास भाई। इसके बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, उनके दिमाग का दिवाला निकल चुका है। मुख्यमंत्री जी का दिमाग का दिवालिया निकल गया। मुख्यमंत्री जी का दिमाग का दिवालिया निकल गया। मुख्यमंत्री जी का दिमाग का दिवालिया निकल गया। खसूती ये बात कही है तो है, कसूता पॉइंट हमारा चौटाला साहब ने थे। जब चाचा कहने में अपने भतीजे ने घाट नहीं गालदा, तो काका ने कहने में घाट क्यों गालेगा? बिल्कुल सही बात है विकास भाई। चलिए, आप नेता अशोक तंवर और अनुराग ढांडा क्या कहना है वो भी आपको दिखा देते हैं, देखिए जरा। सवाल अगर कोई पूछता है तो सवालों के जवाब दे दे। जब जनता के लिए जन संवाद है, क्या खास लोगों के लिए संवाद है? मुझे लगता है चंद्रयान में जाने का समय राजनीतिक रूप से अगर देखें तो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का है। 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता उनको चंद्रयान पे ही भेजेगा। भाई या तो जनता ही बताओगी अब चांद की टिकट किसकी कटवावेगी। कांग्रेस के युवा नेता हैं बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा।
उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मनोहर लाल को चांद पर जाना चाहिए और वहां पर रोजगार की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार का भद्दा मजाक, इस प्रकार का भद्दा मजाक, इस प्रकार का भद्दा मजाक चंद्रयान 4 में बैठने की जरूरत और चांद पर जाने की जरूरत इस प्रदेश में अगर किसी को है तो वो सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। बात तो सही कही यार। अगजी हरियाणा में तो रोजगार से नहीं, आप पे जाके मैं चांद पर जाओ रोजगार ढूंढो। बाकी एक बात तो सही यार, मतलब जब हरियाणा में रोजगार देने का कि मैं मतलब है नहीं हिसाब किताब, तो चांद पे भेजने का खर्चा क्यों कठाओगे ये भाई? काका ने मतलब बात पे माटी गालने खातर नवीन और कि मैं नहीं कही अगर भाई कि मैं दाबा दाबू कुछ नहीं कही कि मैं कही है ना विकास भाई। फांसी से विधायक विनोद बयाना ने जाकर सुमन से बात करवाई मनोहर लाल जी की, और वो भी 1 से 1.5 मिनट तक। इसके बाद सुमन ने कहा कि उनको मनोहर लाल से कोई नाराजगी नहीं है और मनोहर लाल ने उन्हें अपनी समस्याओं के साथ चंडीगढ़ आने का न्योता दिया है। भाई दाबा तो दाबना ही था बात का है, पर बाकी काका भी कह दिया 100 बस सोचेगा अगर भाई मैंने कई तक कई क्यों और कई क्यों कर। बाकी भाई चांद पे भेजना तो दूर की बात से, इब तक काका चांद का नी लखान दिया भी 100 बस सोचेगा। भाई नवीन एक बात बताऊं तने यार, कल मैंने मेरा दादा घना याद आ रहा था यार। हाँ होता है विकास भाई काफी बार ऐसा। वो क्या नहीं करें अगर भाई दादा पोता का पहला दोस्त होया करे और पोता दादा का आखिरी। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई। हरियाणा की सियासत जहां पर दादा और पोते के बीच दोस्ती तो नहीं है, लेकिन दिलों में तकरार जरूर है, और वो तकरार खुले मंच पर सामने भी आ रही है। यह बात तो सही यार, पर तू बात किसकी कर रहा है यार? मैं बात कर रहा हूँ नारनौंद विधायक रामकुमार गौतम जी की, जिनको लोग दादा कहते हैं। अच्छा, किसा की कह दिया दादा गौतम ने? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ मंच साझा करते हुए रामकुमार गौतम जो नारनौंद से विधायक हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके अधिकारियों पर जमकर तंज कसे। कैप्टन अभिमन्यु और ब्रजेंद्र सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साथ ही उन्होंने हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जमकर धोया। दादा गौतम ने कई तक कई के भाई, वो बता। चलिए बताते पूरा माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में पहले लोग ढूंढते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भतीजा कौन है, भाई कौन है, भजनलाल की सरकार आ रही है तो एमएलए कौन बनेगा, लेकिन फिलहाल लोग कहते हैं अपने बच्चों से कि बेटा पढ़ लो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना, ना सिफारिश चलनी, ना एमएलए की ना एमपी की, हमारी भी नहीं चलती है। और उन्होंने तो कैप्टन अभिमन्यु का तो पत्ता सा साफ कर दिया, फूल से झाड़ दिए। अब हर माँ बाप बच्चे को एक ही शिक्षा देता, बेटा पढ़ ले, एमएलए का पढ़ ले, एमपी का कुछ नहीं। हम सारे खाकी नंग पे करके कटंदा ये तो अपने मारे बारे में आने की जरूरत ना ये सुरेंद्र के ना मेरे और कैप्टन के तो बेचारे के फूल से झाड़ दिए। भाई बातें बातें में दादा गौतम ने अपनी वापसी काट दी। बिल्कुल, तभी तो उन्होंने कहा कि मेरी चले या ना चले, लेकिन लोगों ने मुझे पुरजोर समर्थन दिया है, इसकी वजह से मैंने अभी तक रिजाइन नहीं दिया, मतलब इस्तीफा नहीं दिया। हम तो एमएलए जो बने हैं, तुमने पता है लाडे गुस्से से एमएलए इस्तीफा देना नहीं चाहता था, एमएलए का काम पूरा करना चाहता हूँ। मैं तो कहूँ था ना भाई, तक दादा गौतम के कि बात रड़कई से मन में। बिल्कुल, दादा रामकुमार गौतम के इस बयान पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती, जो परिवार बड़ा होता है उसमें ऐसे बर्तन खड़कते रहते हैं। बर्तन भांडे तो घरों में भी बजा करते हैं, बर्तन भांडे तो घरों में भी बजा करते हैं, बर्तन भांडे तो घरों में भी बजा करते हैं। अच्छा है, मतलब बड़े परिवार में बर्तन भांडे खड़के हैं, इस हिसाब से जो कांग्रेस में दबंद युद्ध चल रहा है, उस हिसाब से तो उनके बड़े पतीले कढ़ाई खड़क दी होंगी। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन लोग दूसरों के घर जब जल रहे होते हैं तब उस पर अपने हाथ सेकते हैं, जबकि उनको परवाह नहीं होती कि उनके घर में कितनी लपटें उठ रही हैं। बात तो सही है यार, लोग स्वादे नू लिया करें। अगर भाई दूसरे के घर में कितनी आग लग रही है, आज सेक लो और स्वाद ले लो, अपना घर किसने दिखा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि वो चाचा से पीड़ित हैं। इस पर उनके चाचा यानी इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अगर वो अपने दादा को दादा मानते, रामकुमार गौतम को दादा ना मानकर, तो वो आज मुख्यमंत्री बनने थे।
आपके चाचा जी हैं? आप ही क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पीड़ित हूँ, आप भी पीड़ित हो। आपके चाचा जी हैं? आप ही क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पीड़ित हूँ, आप भी पीड़ित हो। आपके चाचा जी हैं? आप ही क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पीड़ित हूँ, आप भी पीड़ित हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके दादा थे, उसने उनको छोड़ करके गौतम को दादा बनाया, तब आज उसकी ये हालत है। तब आज हरियाणा छोड़ करके राजस्थान भागना पड़ रहा है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना दादा मानता है, रखता है, तो आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ना कि किसी के जूठे बर्तन उठाते, ना कि किसी के जूठे बर्तन उठाते, ना कि किसी के जूठे बर्तन उठाते। भाई दादा पोते का मुंह न्यारा मोटा हो रहा है और चाचा भतीजे की न्यारी बिगड़ रही है, मतलब परिवार का न्यारे रोला चल रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरियाणा सियासत की। कौन किस पर भारी, किसकी कितनी है तैयारी। यानी कि तू बात 2024 की कर रहा है। बता दो भाई तक अजीत है कि कैसे हरियाणा के बयान बहादुर में सबसे पहले जिक्र आता है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो अब जमकर ताल ठोक रहे हैं कि अगले हरियाणा के सीएम वही बनेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हाँ मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हाँ मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। अच्छा हुड्डा साहब, हरियाणा में खाली दावेदारी आप पे नहीं ठोक रहे हो, हरियाणा में और भी बतेरे हैं दावेदारी ठोकने वाले। मैं बात कर रहा हूँ SRK की। भाई नवीन जुकर बॉलीवुड में SRK जवान फिल्म तो फिर दोबारा हिट हो गया, कदे ऐसा ना हो क्या SRK की जोड़ी 2024 के इलेक्शन में फिर हिट हो जा और बाबू बेटा रह जा लखांदे। होने को तो कुछ भी हो सकता है विकास भाई, लेकिन अगर जब बात अगर SRK की आई तो आपको बता देते हैं कुमारी शैलजा ने उनके बारे में क्या कहा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए आप भी देखिए उनका ये बयान। क्या ज़रूरत है पब्लिक में, ठीक है वर्कर हैं वो अपने उत्साह में मेरे भी नारे लगा देंगे, आपके भी नारे लगा देंगे, भावी मुख्यमंत्री सब लगाते हैं अपने अपने उत्साह में, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है अपने आप की दावेदारी दिखाने की। ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करती है। भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा, भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा। मैं तो कहूँ था ना नवीन तने, अगर भाई हरियाणा कांग्रेस में से कई नेता हैं जो हुड्डा की सीएम की दावेदारी तक खिंचे हैं, अरबी भी बनना चाहे सीएम। वहीं पर कुमारी शैलजा ने एक और उम्मीद जताई है कि वो चाहती है कि अब की बार वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े। इस बार इच्छा है मेरी विधानसभा जरूर लड़े, इस बार इच्छा है मेरी विधानसभा जरूर लड़े, इस बार इच्छा है मेरी विधानसभा जरूर लड़े। देखा आगे ना भाई बात। मैं तो कहूँ था भाई तने, अगर भाई इनने भी अपना वजूद दिखाना है SRK वाले ने। अगर देख लो हुड्डा साहब, हम भी से कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी 2024 के चुनाव की तैयारी पूरी है और जो जनता चाहती है वही होगा। हरियाणा कोने से एक ये आवाज आ रही है, भाजपा और जजपा की सरकार जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। चलो तो भाई नवीन ईब तय इन जनता याद से बाकी कुर्सी मिले पाछे जनता की तवा हो जाए, कुछ नहीं कहती बेरा ही पड़ता, फिर तो जनता कित गई, फिर जनता ने कोई याद नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात 16 ने सच है विकास भाई। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं ये उनका एकमात्र सपना है, सिर्फ ख्वाब है। कांग्रेस में ना केंद्र में ना प्रदेश में जनता विश्वास नहीं करे, दावे करते रहो। ख्वाब से है नेताजी, सपने तो आपने भी घने देखे थे हैं, सपने आधे टूट भी जाए अगर आपने तबे रहे है। बाकी नवीन वो चौधरी बीरेंद्र सिंह और वो अजय चौटाला साहब में भी कि में खींचातानी चल दी रहा करे, के कही बता कि मैं फिलहाल चल तो ये रहा विकास भाई कि हिसार से जो सांसद हैं बीजेपी के बृजेंद्र सिंह, उन्होंने अजय चौटाला द्वारा 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर जो बात कही उस पर कटाक्ष किया है कि वो 10 पर से 2 पर आ गए हैं। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि हम तो 10 की तैयारी कर रहे हैं, 10 से 2 पे आगे, धीरे धीरे 2 से भी हट जाएंगे। अच्छा इसी बात से 10 लोकसभा सीटें की बात हो रही थी। सारा रोड़ा इलेक्शन का है, फिर वे के बोले यार वो तो बता। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने 10 सीटों की कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ हिसार और भिवानी के बारे में बात कही थी क्योंकि वहां से उनका लगाव बहुत पुराना है। हमने तो कभी 10 की बात की नहीं। विजेंद्र सिंह को पता नहीं क्यों अपना डर लग रहा है। सैक्रिफाइसेस तो पॉलिटिकली बहुत करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस तो पॉलिटिकली बहुत करने पड़ते हैं। भाई नवीन सारा रोड़ा है हिसार अरे भिवानी इससे सीट का है,
सारा रोल आयो ये है। बाकी मैंने वह भी सुनी थी कि यार वो चौधरी बीरेंद्र सिंह कि मैं नई पार्टी बनाने लग रहे हैं, क्या गई थी? बिल्कुल विकास भाई, चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरी आवाज सुनो, और वो उसमें नई पार्टी घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने साथ ये कहा कि जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो उनके 5% भी काम नहीं गिनवा सकते, जबकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो किसी काम का क्रेडिट नहीं लेते हैं। मैं अपने काम गिनवाता हूँ और वो 5% काम गिनवा दे मेरे मुकाबले में। मैंने तो आज तक कभी किसी चीज का क्रेडिट लिया हो तो बताओ। मैंने तो आज तक कभी किसी चीज का क्रेडिट लिया हो तो बताओ। मैंने तो आज तक कभी किसी चीज का क्रेडिट लिया हो तो बताओ। ले भैया तो भाई बात होगी, तू डाल ते मैं पात। वैसे विकास भाई, हरियाणा में एक और रैली होने जा रही है जिसमें इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता आ सकते हैं, और ये दावा कर रहे हैं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, और उन्होंने कहा कि उनको कांग्रेस से भी कोई परहेज नहीं है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी वो आमंत्रण देंगे। कमाल की बात होगी है, जिस कांग्रेस ने चौटाला साहब पानी पी के कोस्या करे थे, और वो है चौटाला साहब ईब कांग्रेस ने कहा कि भैया शामिल भी हो जा, गेला भी आ जाए तो हमने कोई दिक्कत नहीं से है। बाकी भाई यार इनकी जो रैली की बात करें नवीन, उस रैली का तो ये सांग है, अगर भाई न दिखाना भी था, अगर भाई सारे पकड़ लिए हमने और हमारा छोड़ दिया, देख लो हम भी से, हमने भी शामिल कर लियो। यही राजनीति है विकास भाई। वही ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव तो जीतेंगे ही, साथ में 2029 के चुनाव के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये मिशन 2024 की लॉन्चिंग भी है और ये 2029 की नर्सरी भी बीजेपी की जो है तैयार हो रही है। नर्सरी तैयार कर रहे हैं भाई, हैं? 2024 की दूर की बात है धनखड़ साहब, उस नर्सरी में मतलब किसका फूल लगेगा और किसका मुरझावेगा या तो जनता बताए देगी। पहले ही का तो देख लो हिसाब किताब किस है, 2029 बहुत दूर की बात है। हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल घमंड के घोड़े पर सवार हैं और जल्दी ही जनता उनके इस घमंड को खत्म कर देगी। इनका अहंकार 7वें आसमान पे है, इनका अहंकार 7वें आसमान पे है, इनका अहंकार 7वें आसमान पे है। दीपेंद्र हुड्डा जी, घमंड के घोड़े पर कई नेता सवार से, चाहे वे सत्ता पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले, पर नेता का सारा घमंड जनता ये तोड़ा करे। तो चलिए आपको आप नेता अशोक तंवर का वो बयान सुनाते हैं जिससे सियासी पारा फिलहाल हाई है, देखिए। झाड़ू का झाड़ा मेरे ऊपर भी लगाया, मैं जिंदा हो गया। झाड़ू का झाड़ा मेरे ऊपर भी लगाया, मैं जिंदा हो गया। झाड़ू का झाड़ा मेरे ऊपर भी लगाया, मैं जिंदा हो गया। झाड़ू का झाड़ा कौन सा ऊपर पर एतरवा कहते भाई, कौन सी झाड़ू होगी? किस तांत्रिक दौरा गए थे मेरे यार? वो किसी तांत्रिक के पास नहीं गए विकास भाई, वो अपनी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। अच्छा यह बात थी। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री आजकल इतने फ्री हैं कि उन्होंने हिसार में एक कार्यक्रम किया और वो था मन की भड़ास निकालने वाला। उसमें उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर अपने मन की भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं वो उनकी सुनते ही नहीं है। कहा कार्यकर्ताओं ने हमारा अधिकारी काम नहीं करते, कहा कार्यकर्ताओं ने हमारा अधिकारी काम नहीं करते, कहा कार्यकर्ताओं ने हमारा अधिकारी काम नहीं करते। ग्रोवर साहब कमाल से अब खुद देख लो, जब सत्ता पक्ष आड़ा के काम मतलब ये अधिकारी कर राजी नहीं है, हैं? तो फिर आम जनता के काम क्यों कर होंगे होंगे, क्यों कर भटकती होगी वह जनता, सोचो। ये तो सही बात है विकास भाई। वही इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि ये जो गठबंधन है ये लूट और झूठ का गठबंधन है। हरियाणा सरकार का दिवालिया पिट गया, इनके सारे मंत्री झूठ बोलते हैं, ये झूठ और लूट का गठबंधन है। एक बात है चौटाला साहब, इस गठबंधन में आपका भतीजा भी शामिल से। बिल्कुल विकास भाई। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी कड़ी मशक्कत कर रही है। भाई नवीन, परिवर्तन संसार का नियम से, या वह किस बढ़ जाओगी किस बढ़ नहीं, ये तो टाइम बताओगा, नेता नहीं। बिल्कुल विकास भाई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा की। ये बताइए कि पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की बात करने लग रहे थे भाई, हरियाणा की बात करने लग रहे थे। हरियाणा में किसकी बात करनी से वो बता खागड़ है। हरियाणा में बात कर रहे हैं हम जो हुड्डा गुट है और जो SRK गुट है उसकी। हाँ, हुड्डा और SRK बता भाई, फिर तगाजे तक की चल रहे आजकल इनमें। जहां पिछले कई दिनों में जो ऑब्जर्वर थे, जो जिला अध्यक्ष नियुक्ति के लिए नियुक्त किए गए थे, उनके सामने हुड्डा गुट और जो SRK गुट है उनकी बयानबाजी, नारेबाजी और गुटबाजी भी देखने को मिली, जिसको अक्सर कांग्रेस के नेता छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो ज्वालामुखी ऐसा फटा कि जो सिर्फ न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हाईकमान तक सुनाई दिया। बात तो तुझे सही कह रहा है यार, मतलब जित देखा है उड़े लात घुसंड ये चल रहे थे, लात धोती पहन रहा हूं, घुसंड चल रहे थे।
वहीं हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को भी इस बात का मलाल है कि हरियाणा कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है। उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर उनको दिक्कत थी तो वो उनसे बात कर लेते, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी भाई साहब। उनको भी इस चीज का सामना करना पड़ा जहां पर उनका खुद का ही विरोध कर डाला लोगों ने। नारेबाजी किसी ने जो है ऑब्जर्वरों के खिलाफ नहीं की थी, मेरे खिलाफ कई लोगों ने जरूर से की थी। नारेबाजी किसी ने जो है ऑब्जर्वरों के खिलाफ नहीं की थी, मेरे खिलाफ कई लोगों ने जरूर से की थी। नारेबाजी किसी ने जो है ऑब्जर्वरों के खिलाफ नहीं की थी, मेरे खिलाफ कई लोगों ने जरूर से की थी। बता भाई, हरियाणा कांग्रेस ने जोड़न वाले टूटन लाग रहे से, सोचने की बात से मास जा रहे से। वहीं कैथल और कुरुक्षेत्र के कोऑर्डिनेटर राजकुमार इंदौरे ने कहा कि उन्होंने कहीं भी गुटबाजी नजर नहीं आई। कांग्रेस जिंदाबाद के ही नारे लगा रहे थे, ऐसा किसी के विरोध में या किसी के खिलाफ पक्ष में नारे ऐसे नहीं थे। मतलब लात घुसड़ चलन लग रहे हैं और के गोली चलवा का मानोगे? बीजेपी के पूर्व मंत्री विकास भाई जो मनीष ग्रोवर हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है ये उनके चाल चरित्र और उनके चलन को दिखाता है। कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का चाल चलन दिख रहा है। कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का चाल चलन दिख रहा है। चाल चलन और चरित्र, मेरी एक बात याद आने लग रही है यार, इसार प्रकरण उसमें क्या था? उसमें भाई मतलब इन मनीष ग्रोवर साहब ने महिलाओं पर कमेंट कसने के चक्कर में पैर पकड़ कर माफी मांगनी पड़ी थी। बात हो रही से चाल चलन और चरित्र की। विकास भाई आप खीर कैसे खाते हैं? आंगलिया थे और कसूरे में घाल कर कदी जी सा मैंने बहुत अच्छी लगे खीर। और कोई ये कहे कि वो जूते में खीर खाते हैं तो? अरे तेरा नाच जा रह सके अकल पर डंग रहे हैं, जूते में को खीर खाया करे। रोजाना जूतों से खीर बचती है जो आपस में जूते तैयार होती है। जूते में खीर भाई खसूती ये बात कह दिया तो बिल्कुल। बाकी नेताजी चलो यार तो ठीक से आपने मतलब कांग्रेस के घमासाने में जूते में खीर खा गलवा दी है, पर अपनी पार्टी का ने भी लिखा लो। अपनी पार्टी में आपके जो विधायक हैं वो सीएम के मंच पर जाके सीएम की तरह सराहना करने लग रही से, और बड़े कदाड़े छोटे सीएम साहब की समझ जा निंदा। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और जो नारेबाजी हो रही है वो उनकी ताकत दिखाती है, उनके खिलाफ हरियाणा में कोई भी नहीं है। अपने को संभाले। आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ था, अनिल विज दिखाई दिया, वहाँ वीरेंद्र सिंह दिखाई दिया, राव इंद्रजीत दिखाई दिया। बात करते हैं हम कांग्रेस एक है। अच्छा रे, इसी बात से मतलब नारेबाजी ताकत और जान दिखावे से इस हिसाब से तो भाई जो सरकार के खिलाफ जितने भी प्रदर्शन करे करें, नारेबाजी करे करें हैं, मतलब इसका मतलब तो भाई सरकार में जान से जब तक है जान और जब तक है जान। उदयबान सिंह कह रहे हैं कि जल्दी ही संगठन तैयार कर लिया जाएगा और हरियाणा के जो प्रभारी हैं वो संगठन की तैयारी को गंभीरता से ले रहे हैं। संगठन की प्रक्रिया जारी है, संगठन की प्रक्रिया जारी है, गंभीरता से ले रहे हैं। भाई 10 साल में उदयबान साहब संगठन तो आपकी पार्टी का बन नहीं पाया है, सपने देखो सत्ता मान की और सरकार बनाने की। वहीं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय यादव, कैप्टन अजय यादव, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा संगठन बन सकता है और अगर ऑब्जर्वर चाहें तो उन्हें बुला सकते हैं, वो कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं उन्हें। बुलाएंगे, बैठेंगे तब चर्चा करेंगे, बुलावा आएगा तभी जाएंगे ना, बगैर बुलावा थोड़ी जाएंगे। कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा मशवरा भाई, मशवरे तो कई आली और जाली, पर मतलब ये जूत जो बाजार है ना रगड़ी और जनता ने देखा है जो मतलब के मशवरे के काम आओगे यार, मन भेद और मतभेद सब चल रहे हैं। वहीं बीजेपी एक नेता है जिन्होंने कहा कि हरियाणा में मोहब्बत की दुकान में लात घूसों का प्रसाद बट रहा है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में लात घूसों का प्रसाद बट रहा है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में लात घूसों का प्रसाद बट रहा है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में लात घूसों का प्रसाद बट रहा है। मोहब्बत की दुकान में लात घुस्से का प्रसाद भाई, वो तो कहा करेगा मोहब्बत की दुकान में लात घुस्से तो चल जाएगा, पर प्रसाद बटेगा। वहीं कांग्रेस गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की जो नेता है कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा कि ये जो गुटबाजी हो रही है इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगा होगा कि निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने इस तरह की नारेबाजी की है। और हरियाणा कांग्रेस में अपने जो आवाज है उसको उठाना उनका कर्तव्य है। आवाज उठाना कर्तव्य है, बात तो सही है मैडम जी।
आवाज उठाना कर्तव्य है, पर आवाज कितनी कुठन लग रही है वो तो देख लो। आपकी आवाज, किरण चौधरी की आवाज, सुरजेवाला की आवाज, कैप्टन अजय यादव की आवाज तो घनी उठन लग रही है, और उड़ता भूपेंद्र हुड्डा साहब उठान लग रही हैं, तो कितनी को आवाज। बाकी मैं कई सारा रोड़ा से। वहीं फतेहाबाद सिरसा के ऑब्जर्वर प्रदीप चौधरी जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हमें जब वहां गए तब हमें वहां पर कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिली। हमारे वहाँ कोई गुटबाजी नहीं थी और ना कोई किसी तरह का शोर शराबा था। बड़े प्यार से लोग इकट्ठे भी मिले, सामूहिक रूप में मिले। नेताजी ने भी गुटबाजी नहीं दिखने लग रही है। मतलब ये सारे किस डाल की बात करने लग रहे यार, मेरे समझ में नहीं आती है। मतलब आख्या देखी, मतलब ये मतलब झुठलाने लग रहे हैं यार। अगर गुटबाजी नहीं है, मतलब घुसड़बाजी होने लग रही है, जूत बाजन लग रहा है। मतलब और क्या की कमी रह रही है, मतलब और क्या करवा का मानोगे नेताजी। वही नेलन नेता अभय चौटाला ने पूरी गुटबाजी पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के सभी नेताओं को एक मंच पर बैठा दिया जाए तो अब की बार सिर्फ मुकदमे होंगे। अगर कांग्रेस के नेताओं को सबको एक मंच पे बैठा दिया किसी ने गलती से, तो जरूर मुकदमा दर्ज होगा। बात तो जमा सही कही भाई। ये बताइए, सारे नेता एक मंच पर इकट्ठे नहीं हुए थे, और जय हो गए तो भाई सांग खड़ा हो जाएगा। जो नहीं होया ना वो मुकदमा भी हो जाएगा। तो चलिए आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। हाँ भाई, तो हम जानते जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। एक बात ऐसे जी, लोग न्यू ही आपने कंजूस कहवे से मने भारत आई घुमान लिया रे सो। लोगों का केस है, जड़खोरे हुए से। अच्छा सुनो, तिस लाग रही सा कसूती, पानी की बोतल तो ले लो। न्यू बता, जलेबी खावेगी? खवावेगी तो खा लूंगी, क्यों नहीं। जलेबी का नाम सुन दे मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बस ते फिर वो पानी पी ले, बोतल में के डूब कर मरेगी। बुरा न मानियो, हम भी करेंगे सब क्या है।